शोएब भाई मुझे डरा रहे थे, पहले कह रहे थे कि मैं सब रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ रोमाना, मैच के बाद दिखाऊंगा। अब मुझे लगता है पलड़ा मेरा भारी है। शोएब भाई ये क्या हुआ? ये मामला तो वाकई में जो सूर्य कुमार यादव कह रहे थे पूरा वन साइडेड, मतलब पाकिस्तान मैच में कहीं दिखाई नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई थिंक सुपीरियर टीम ने दिखा दिया कि वो वाकई सुपीरियर क्यों है, और ये बात भी ठीक है मानना कि जहाँ पे बाकी इतने बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं, ईशान किशन बहुत तगड़ा खेला है। हम सारे अभिषेक की बात करते रहे, आगे पीछे की बात करते रहे, लेकिन हीरो ऑफ द मैच ईशान किशन ही था। लेकिन ये कि हिंदुस्तान देखें फॉर्मिडेबल साइड है, नंबर 1 साइड है। इसमें मुझे दो राय तो पहले नहीं थी, मैंने कल भी आपसे यही कहा था कि आपको एज है, आपके पास बहुत बड़ा टैलेंट है, आपके पास मिडिल ऑर्डर बहुत बड़ा है, आपके पास ऐसे ऐसे बैट्समैन हैं जो T20 फॉर्मेट में कम से कम तो पकड़ा ही नहीं देते, और कोई भी एक चल जाए उस दिन और वो आपके पास 8 से 9 है, कोई भी एक चल जाएगा तो मैच एक वन साइड खत्म करेगा। लेकिन वो बात फिर मेरी सही होगी ना, एक बंदा अगर पूरा लंबा जाके खेलेगा ना, ये थ्योरी गलत है कि 5 ओवर खेलेगा, अगला 5 ओवर खेलेगा, फिर अगला 5 ओवर। नहीं भाई, अगले ने 40 बॉलें खेली, 78 किया, वो सेंचुरी मिस कर गए, लेकिन अदरवाइज वो आज फेंटा लगाने के लिए आया था ईशान किशन। देखिए बहुत खुशी हुई लेकिन ऐसा नहीं कि रुक कर खेला हो, मतलब लगातार आप स्ट्राइक रेट देखिए और पारी देखिए, 10 चौके 3 छक्के, वो आक्रामक अंदाज जो टेम्पलेट टीम इंडिया ने फिक्स की है, बिल्कुल उसी टेम्पलेट के हिसाब से, टीम के हिसाब से वो रन रेट बढ़ाने के लिए लगातार उन्होंने शॉट्स लगाए और शानदार स्कोर जिसकी हम तारीफ तो कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तो पूरी तरीके से भारत के सामने पस्त, मतलब हम तो कह रहे हैं यहाँ पर कि साहब मिशन सूर्य सफल और पाकिस्तान बुरी तरीके से विफल। इतना खराब मैच किए, ऐसा लग रहा था एक वक्त में कि वर्ल्ड कप नहीं, ये तो कोई लीग मैच हो रहा है। अभी कैफ भाई की तरफ से पता नहीं मुझे आप कौन सी हिंदी बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं। आपने क्या पूछा, बात ये है कि विशल पपल मुझे नहीं पता लग रहा वो क्या लफ्ज है, लेकिन बात ये है कि मिशन सूर्य बात जी पता नहीं, मुझे इसका भी नहीं पता, मतलब अच्छा। लेकिन मुझे ये है कि देखें, आपको ये तो आपको मान के चलना पड़ेगा, आप इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, किसी को भी हो, आपको ये मान को चलना पड़ेगा, ये आपको कहना लाजमी करार पाएगा कि इंडिया की टीम वर्ल्ड कप जीतने ही आई है। उसको अगर कोई रोक सकती है टीम, शायद इंग्लैंड, शायद ऑस्ट्रेलिया, शायद कुछ, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान खेला उस तरह तो पाकिस्तान वाज नोवेयर इन द मैच। शाहीन शाह अफरीदी ने अगेन, लेकिन हमें उनके 23 रन नहीं चाहिए, उनके हमें विकेटें चाहिए। वो 125 पे बॉलिंग कर रहे हैं। मैं अभी लैंड किया हूँ अटलांटा में, तो मैं देख के सारा वो हैरान हो रहा था कि दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडर्न डे क्रिकेट जो पाकिस्तान खेल रहा है। और अगर जिस तरह आप कह रहे हो ना कि हिंदुस्तान, अगर कैफ और मैं और दोनों सारे ही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान अगले 100 साल ही क्रिकेट खेल रहा है या 50 साल आगे क्रिकेट खेल रहा है, पाकिस्तान सिमिलरली बहुत बुरी क्रिकेट खेल रहा है, बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे रह गए हैं व्हेन इट कम्स टू दिस फॉर्मेट। मतलब मैं तो सुन रही हूँ कोलंबो में आशीष है और वहां से जो फैंस निकल रहे हैं, पाकिस्तान के जो फैंस निकल रहे हैं, वो इतना ज्यादा मायूस हैं, वो कह रहे हैं इससे अच्छा तो बॉयकॉट ही कर देते, कम से कम बेइज्जती ऐसी तो ना होती। अब जब फैंस ये कह रहे हैं पाकिस्तान की टीम के लिए, तो जरा सोचिए इससे ज्यादा और बेइज्जती की बात क्या होगी पाकिस्तान की टीम के लिए। नहीं यार रोमाना, आपको तो पता है पाकिस्तान क्रिकेट पिछले 5-6 साल से या 10 साल से पाकिस्तान डिटीरिएशन का ही शिकार है। कैफ जिस दिनों में खेला है, उसको कैफ को पता है कि पाकिस्तान के पास बहुत रेयर टैलेंट, बड़ा मजेदार टैलेंट और बेपनाह टैलेंट हुआ करता था और आता रहता था। बट ये पॉलिसीज आपको ये दिखाती हैं कि पाकिस्तान किस माइंडसेट के साथ खेला है, पाकिस्तान कितना सेल्फिशली अपने लिए खेला है, पाकिस्तान कितना ये दबाव नहीं झेल पाते हैं, मतलब टीम इंडिया के सामने दबाव नहीं झेल पाता है पाकिस्तान। ऐसा बन गया क्या कि जप्पियों का टाकरा पाकिस्तान का नहीं चलेगा कोई पैतरा, मतलब एक ऐसा बन गया है। हाँ नहीं, दबाव नहीं, वो टैलेंट है ही नहीं, टैलेंट ही नहीं जो दबाव, वो टैलेंट ही नहीं है। मैं काफी दिनों से कह रहा हूँ, अगर कैफ अगर आज खुल के बात करते तो आपको ये बता देगा कि पाकिस्तान के जो पिछले 15-20 साल जो गुजरे हैं उसमें कहीं इन्वेस्टमेंट नजर ही नहीं आती। पाकिस्तान की जो ग्राउंड क्रिकेट थी, क्लब क्रिकेट थी, जो स्कोर क्रिकेट, वो सब खत्म हो चुकी हुई है। हमारे यहाँ कोई फॉलो नहीं करता। हमारे पाकिस्तान कौम में अगर आप पूछे ना कि हमारे 11 खिलाड़ियों में से 7 के नाम बता दें, आपको वो भी नहीं बता पाएंगे। और एक टाइम होता था जो हमारा 15वां खिलाड़ी होता था, उसके ऊपर नारेबाजी हो रही थी कि ये क्यों नहीं खेल रहा। बट ये सिचुएशंस हैं और ये बात आपको मान के चलनी पड़ेगी, पाकिस्तान क्रिकेट इज ऑन डिक्लाइन और ये काफी अरसे से है।
और मुझे लगता है मनोबल पर भी असर पड़ता है ना खिलाड़ियों के, मतलब आप कभी हाँ करते हैं, कभी ना करते हैं, कभी आप ये कह देते हैं हम तो नहीं खेल रहे हैं, हम तो बॉयकॉट कर देंगे, फिर आप कहते हैं नहीं खेल लो जी, मतलब खिलाड़ी भी कंफ्यूज। नहीं, उससे पहले कौन सा आपसे जीत गए हैं? हाँ, वो मनोबल तो वो छोड़ देना, उससे पहले कौन सा जीत गए थे? लगातार ही आ रही है ना। बट देखिए, सैड रियलिटी ऑफ दिस होल सिनेरियो इज कि जहां पे पाकिस्तान को हिंदुस्तान से लड़ना चाहिए था, कभी मुकाबला होता था, कभी आप सोच भी नहीं सकते थे ख्वाबों में पाकिस्तान से जीतने का। आज पाकिस्तान नहीं सोच सकता कभी ख्वाबों में भी कि इंडिया से जीत जाएंगे। बिल्कुल। अब तो ये बन गया नया रिवाज, ये बन गया है कि जगह जगह कोई भी हो, जगह हो नहीं, लेकिन नतीजा होगा वही, और नतीजा वही होगा कि पाकिस्तान को भारत हराएगा। और इसमें कहीं ना कहीं कमजोरी जो है वो खुलकर पाकिस्तान क्रिकेट के सामने आई है। बड़ी बेबाकी से शोएब अख्तर जो है वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि साहब देखिए, पाकिस्तान की जो क्रिकेट की टीम है वो भारत के सामने कहीं टिकती नहीं है, भारत कई गुना आगे पाकिस्तान के मुकाबले। तो मतलब कैफ भाई, वो सारा हवा था जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तरफ से बनाया जा रहा था, उस्मान को जिस तरीके से प्रमोट किया जा रहा था, जो हम पहले भी कह रहे थे कि साहब माइंड गेम्स हैं, लेकिन माइंड गेम से मैदान पर मुकाबला नहीं जीता जाता है। कैफ भाई, देखिए, झूठी उम्मीदें लेके आते हैं, क्योंकि अब देखिए हमने भी बिल्ड किया था, हमने भी ये कहा था कि पाकिस्तान थोड़ा हालिया फॉर्म थोड़ा ठीक है, अभी ऑस्ट्रेलिया को घर पे हरा के आ रहा है, 2 मैच वर्ल्ड कप का जीत चुका है, श्रीलंका में 12 दिन से वहाँ अभ्यास कर रहा है, कंडीशन यूज्ड टू होगा। पर ये सब ये अफवाहें होती, झूठी बातें होती। जैसे ही इंडिया के सामने आते हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स, बिल्कुल धराशायी, मतलब मानो हाथ पैर कांप रहा हो, थर्रा रहे हो, डर रहे हो, मतलब कोई भी प्लान कामयाब नहीं होता। फील्डिंग वो खराब करते हैं, बॉलिंग वो खराब करते हैं, बैटिंग उनसे होती नहीं है। आपने टॉस जीत के पहले बोला हम फील्डिंग करेंगे, चेस करेंगे, चेस में वैसे ही आपकी हालत खराब रहती है। तो सारे निर्णय, मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि आप ना प्लेयर को हटाते हो। पहले रिजवान थे, लास्ट वर्ल्ड कप में रिजवान थे, इफ्तिकार थे वहाँ पे, हारिस रऊफ को हटाया आपने, पर प्लेयर हटाने से कोई बदलाव नहीं आ रहा है। आपने सिलेक्टर को हटाया, आपने कितने बदलाव करते हैं, पर इंडिया के सामने घुटने टेकते हैं पाकिस्तान की टीम। ये खुद, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, आंकड़े देख लो ना, 8-1 यार, ये मतलब बहुत पुराना एक इतिहास रहा है कि इंडिया के सामने पाकिस्तान की नहीं चलती, चाहे वो बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो। आज के मैच में 12 बॉल पे 3 विकेट गायब हो गई, 175 के चेज में, जहां आपको बुनियाद प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए था, वहां पे हार्दिक पांड्या विकेट मेडन ओवर जाते हैं, मतलब 6 बॉल डालते हैं, 1 विकेट लेते हैं, कोई रन नहीं देते। मेडन ओवर था वो पहला ओवर, फिर बुमराह आते हैं, 2 विकेट वो मारते हैं, मैच खत्म। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।